जय श्री राम मित्रों, आप सभी प्रभु के अनन्य भक्तों, भाइयों, मित्रों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों को हमारी तरफ से कोटि कोटि चरण वंदन और प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं श्री कलयुगी वाल्मीकि रामायण का अगला वीडियो लेकर। तो मित्रों, शुरू करते हैं प्रभु की कथा का आगे का प्रसंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम ये वीडियो आपके बीच हमेशा लेकर आते रहें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वस्ति स्वस्ति कही केहूँ पुकारा, काहू वचन आयुष्य उचारा। वर इहि भांति अनेकन पाए, पुनि सबने यह बचन सुनाए। जिनके पास कुछ नहीं था वह उन्हें आशीर्वाद ही देने लगे। उनमें से किसी ने उन्हें बहुत दिनों जीवित रहने का वरदान दिया। तात्पर्य यह कि इस प्रकार उन्हें अनेकों वरदान मिले। फिर वह सब के सब कहने लगे कि वाल्मीकि मुनि अनुपम सुंदर, विरचो यह आख्यान मनोहर। एक दिवस गावत दो भाई, पहुँचे अवध राजपथ आई। मुनिवर वाल्मीकि जी ने यह चरित्र अनुपम सुंदर तथा मनोहर बनाया है। इसके बाद एक दिन वह दोनों भाई उसी प्रकार गाते गाते अयोध्यापुरी के राजमार्ग पर भी जा पहुँचे। दैव योग लखी नहीं खरारी, लाए सादर भवन मझारी। सुचि सुंदर आसन बैठारी, लीन्हे भरतादि कहूँ पुकारी। दैव योग से उधर होकर श्री रामचंद्र जी निकले और इन्हें आदरपूर्वक अपने राजभवन में ले आए। वहाँ इन्हें अत्यंत सुंदर तथा पवित्र आसन पर बैठाकर भरत, शत्रुघ्न आदि को भी वहीं बुला लिया। निरखी दून कर रूप मनोहर, राजकुमार सब कहत परस्पर। पद अरु अर्थ विचित्र बखानत, रघुकुल यश संपूर्ण जानत। लव और कुश दोनों भाइयों का मनोहर रूप देखकर सब लोग आपस में कहने लगे कि यह तो राजकुमार मालूम होते हैं। यह बड़े बड़े विचित्र पद और उनके अर्थ कहते हैं, जिसमें रघुकुल का चरित्र तो पूरा ही जानते हैं। मुनि लव कुश श्री राम कर, चित अभिलाषा जान। मधुर मनोहर कंठ सन, लगे करन बखान। वह मुनि भेषधारी लव कुश महाराज राम के चित्त की अभिलाषा जानकर मीठे तथा मनोहर कंठ से चरित्र का बखान करने लगे। पायो सुनि आनंद अति, स्वजनन युत श्री राम। रहु प्रथम पौलत्स्य वध, अब रामायण नाम। जिसे सुनकर अपने प्रियजनों सहित राम ने बड़ा सुख पाया, उसी चरित्र का जिसका कि आज दिन रामायण नाम है, पहले पौलत्स्य वध नाम था। ज्ञान मोक्ष दातार, वाल्मीकि कृत राम यश। वर्णहु मैं तिहि सार, भासत शैदा कलयुगी। यह वाल्मीकि जी का बनाया राम यश रूपी चरित्र ज्ञान और मुक्ति का देने वाला है। मैं वंशीधर शैदा कलयुगी उसी सार का वर्णन करूंगा। मित्रों, अब बालकांड का चौथा सर्ग समाप्त हुआ। अब बालकांड का 5वां सर्ग प्रारंभ होता है, जहां पर इस सर्ग में अयोध्या वर्णन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपसे फिर से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये वीडियो प्रतिदिन आप तक लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अघनाशिनी सरजू निकट, दर्शन हरन कलेश। धन जन सुख समृद्धि युत, कौशल नाम प्रदेश। सब पापों का नाश करने वाली सरयू नदी के किनारे नित्य बढ़ती को प्राप्त होने वाले धन, सज्जन मनुष्यों तथा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण, जिनके देखने मात्र से दुख दूर हो जावें, ऐसा कौशल नाम का एक प्रांत है।
तिहि मह श्री मनु केर बसाई, नगरी अवधपुरी छबि छाई। 12 योजन जिमि लंबाई, योजन 3 तासु चौड़ाई। उस देश में श्री मनु जी महाराज की बसाई हुई अयोध्यापुरी नाम की बड़ी सुंदर नगरी है। वह अयोध्यापुरी 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी है। सोहत बिचरत नृप पथ लोगु, ग्रह उद्यान निहारन योगु। बरसत सुखहि परत चहु जानी, शोभाता सुन जाति बखानी। उस नगरी में लोग राजमार्ग पर चलते हुए बहुत शोभा को प्राप्त होते हैं तथा उसके घर और बगीचे तो देखने ही योग्य हैं। वहाँ चारों ओर सुख की वर्षा सी होती मालूम होती है। इस प्रकार उसकी शोभा कहने से बाहर है। दशरथ भूप प्रताप सुहाती, अमरावती हरि लगी जी भांति। तोरण द्वार रहे छवि पाई, अपुर चहु दिशि गहरी बहु खाई। जिस प्रकार राजा इंद्र करके अमरावती की शोभा है, उसी प्रकार महाराज दशरथ के प्रताप से अयोध्यापुरी शोभायमान हो रही है। उसके द्वार और उनके फाटक बहुत सुहावने हैं तथा नगर के चारों ओर गहरी खाई बनी है। अस्त्रन शस्त्रन नित बहुभांति, मुदित बनावहि शिल्पक खाती। सोहत सौध अटा बहु सुंदर, लागे कलश ध्वजा जिन ऊपर। वहाँ के कारीगर व बढ़ई नित्य प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाया करते हैं। वहाँ के राजभवन तथा उनकी अटारियाँ कलशों और ध्वजाओं के कारण बहुत शोभायमान हैं। यंत्र शतग्नि निरखि चहूँ, रिपुबल जाय न शाय। कोयोधन समता करे, प्रभुता वरनि न जाय। वहाँ चारों ओर परकोटे के ऊपर मशीनें तथा तोपें इस प्रकार लगी हुई थीं कि जिन्हें देखते ही शत्रु की हिम्मत टूट जावे। वहाँ के योद्धाओं की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर वैभव का तो कहना ही क्या। गायक नृतक निपुण तह नाना, होय न जिन लगी निस दिन भाना। शाल सुतर जहूँ सघन सुहावही, उपवन फलित मन ही अति भावही। वहाँ के गाने वाले तथा नाचने वाले अपने गुणों में खूब निपुण हैं, जिनके नाच गाने दिन रात होते ही रहते थे। सुंदर साल वृक्षों के घने वन तथा फले फूले बगीचे मन को लुभा लेते हैं। दल चतुरंग निपुण रण लाई, तत्पर यानन सहित सदाई। चक्रवर्ती दशरथ मही पाही, गिनती कर दातन कर नाही। युद्ध करने में निपुण चतुरंगणी सेना भी थी, जो सवारियों सहित शत्रु से मोर्चा लेने की सदैव तैयारी रखती थी। पृथ्वी भर पर अकेले महाराज दशरथ ही चक्रवर्ती राजा थे, बाकी सभी उनके अधीन राजाओं की गिनती नहीं थी। धनी वैश्यपुर छवि बढ़ावत, अशुभ ग्रह रतन जड़े मन भावत। क्रीड़ा गृह तिह अधिक सुहाई, देव भवन लखी जिन्हें लजाई। वहाँ के धनवान बनिए नगर की शोभा बढ़ाया करते थे। उनके रत्नों से जड़े सुंदर भवन मन को लुभाते थे। वहाँ के खेल कूद तथा विहार करने के स्थल ऐसे सुंदर थे कि जिनके सामने देवताओं के भवन भी कोई चीज नहीं थे। अलका तुल्य सकल पुर सोहा, जानत को न सुख तज छोहा। सतखन गेह समूह सुहावें, निज मुख निज दृढ़ता दर्शावें। वह अयोध्यापुरी कुबेर की अलकापुरी के समान सुहावनी थी। वहाँ का कोई जीव सुख को छोड़कर दुख तो जानता ही नहीं था। सतखंडे मकानों के समूह बड़े सुहावने लगते थे, मानो वह अपनी मजबूती की प्रशंसा अपने ही मुंह से स्वयं कर रहे हैं।
अष्ट सिद्धि नवनिधितः राजहि सर्व प्रकार। अमुख्य कार्य सबके नित केवल परोपकार। आठों सिद्धियां तथा नवनिधियां वहाँ हर प्रकार से उपस्थित रहती थीं। वहाँ के सभी लोगों का नित्य का कार्य केवल दूसरों के साथ भलाई करना था। साधु संत सतसंगरत बसहि अयोध्या धाम। अकोबर नय छवि कल युगी जहाँ जन्मे श्री राम। सज्जन लोग अयोध्या जी में बसते हुए सदैव महात्माओं के सत्संग में लीन रहा करते थे। मुझ कलयुगी के विचार में जहाँ स्वयं भगवान राम ने ही जन्म लिया है, वहाँ की शोभा का बखान कर ही कौन सकता है। मित्रों, यहाँ पर बालकांड का 5वां सर्ग भी समाप्त हुआ। अब हम 6ठे सर्ग के साथ अगले वीडियो में उपस्थित हो गया आपके सामने प्रभु की पावन कथा को लेकर। तो तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम ये वाल्मीकि रामायण पूरी अंत तक पूरे दोहा सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसका पुण्य लाभ कमाकर आप भी अपने जन्म को सफल कीजिए और हम भी आपके साथ साथ अपने जन्म को सफल करेंगे। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। जय श्री राम।